अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बांग्लादेश की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान में बहुत सारी सियासत हो रही है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो मुक़तदरा है उसे और पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसे बड़ी बेचैनी है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में पहले अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ कि वहाँ की कठपुतली हुकूमत को भागना पड़ा और उन्हें मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। फिर हमने देखा कि ऐसा ही कुछ हमने श्रीलंका में होते हुए देखा। अवाम का गुस्सा बढ़ गया, वहाँ पे जो पॉलिसीज़ थी वो अवाम को पसंद नहीं थी, फिर वहाँ के हुक्मरानों को भागना पड़ा और वो भी मौरूसियत के साथ चले आ रहे थे। और उसके बाद बांग्लादेश में भी इसी तरह के मनाजिर हमने देखे कि जब अवाम के ऊपर जबर और फस्तायत को अपनाया गया तो फिर वहाँ की हुक्मरान जो वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद है उनको भाग कर इंडिया जाना पड़ा। अब इसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी है। हमारे यहाँ पे इनकलाब 3 दफ़ा दस्तक दे चुका है, आसपास के 3 मुल्क इससे मुतासिर हो चुके हैं और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सूरत हाल बड़ी साजगार है इनकलाब के लिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सूरत हाल इस वक्त इस तरह की है कि अवाम के अंदर एक गम गुस्सा भी है और हुकूमत के साथ एक अदम एतमाद का अजीबोगरीब किस्म का सिचुएशन भी बना हुआ है। अब जो PMLN है वो ये कहती है कि एक्चुअली इमरान खान को इससे सबक सीखना चाहिए। जो इमरान खान साहब के हामी है वो ये कहते हैं कि इससे नवाज शरीफ को और जरदारी को सबक सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कल से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि, बल्कि वो मनाजिर भी मिलते जुलते हैं कि नवाज शरीफ भी तोते उड़ाया करते थे, वो कबूतर, और हसीना वाजिद भी कबूतर उड़ाया करती थी। तो एक ही तरह का इनका स्क्रिप्ट था, एक ही तरह से ये हुकूमत में आए थे। बल्कि बांग्लादेश मॉडल का बार बार तस्करा किया जाता था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मवाजना नहीं किया जा सकता। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हुकूमती MNA है फार्म 47 पे, उन्होंने ये फरमाया कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत हाल का मवाजना नहीं किया जा सकता। बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश के हालात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत बेहतर थी, बांग्लादेश के अंदर जो है वो सिचुएशन उनकी मईशत की, महंगाई की, रोज़गार की, चीज़ों की पाकिस्तान की निस्बत बेहतर थी। पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी स्टेबिलिटी भी नहीं है जिस तरह की बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंजॉय कर रही थी। लेकिन फिर वहां पे फस्तायत और जबर के हाथों परेशान होकर लोगों ने हुकूमत को गिरा दिया, चारों शाने चित कर दिया उन्होंने। अभी वहां क्या चल रहा है वो आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले एक आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं। इन फैक्ट्स की बुनियाद पे आप ये फैसला कर सकेंगे कि इस वक्त जो बांग्लादेश के अंदर हुकूमत गिराई गई है वो हुकूमत PDM है या वो हुकूमत इमरान खान है। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, एक करके आप देख लें। नंबर 1, बांग्लादेश की जो हुकूमत थी वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट थी वो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के साथ थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट किसके पास है इस वक्त, किसके साथ है? तो हसीना वाजिद से कौन मिलता जुलता है? जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका जो ज़ेर अताब है वो इमरान खान है और इस वक्त उनकी पूरी सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और PDM की जमातों के साथ है। नंबर 2, जबरी गुमशुदगियां, बहुत सारी जबरी गुमशुदगियां की बांग्लादेश की हुकूमत में और इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। बेशुमार लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया हसीना वाजिद के दौर में। जबरी गुमशुदगियां आज किसकी हो रही है? देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जबरी गुमशुदगियां बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। लिहाजा जबरी गुमशुदगियां कर कौन रहा है? इस वक्त की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो और उनको सपोर्ट करने वाले इदारे इस वक्त जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में कर रहे हैं। नंबर 3, मीडिया और तनकीदी आवाज़ों को वहां बांग्लादेश में दबाया गया। क्या पाकिस्तान में मीडिया और तनकीदी आवाज़ों को नहीं दबाया जा रहा? आप देखें कि अगर आप PMLN की हमायत में या इदारों की हमायत में किसी के आप जिंदगी पे कीचड़ उछाल दें, किसी के बारे में आप कुछ भी कह दें, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग जरा सी तनकीद करते हैं उनको रियासती इदारे पकड़ लेते हैं। मुझे गायब किया गया लगभग 142 दिन तक, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिन्हें गायब किया गया। एक शायर को गायब कर दिया गया, एक और सहाफ़ी उन्हें गायब कर दिया गया। लगभग दर्जन पर सहाफ़ी है जो गायब भी हुए, बेशुमार है उनके ऊपर मुकदमात हुए। अरशद शरीफ के कत्ल का अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये सारा कुछ भी PDM के खाते में है। जो कुछ हसीना वाजिद कर रही थी वही PDM कर रही है। नंबर 4, झूठे केसेस में गिरफ्तारियां। अभी खालिदा जिया साहिबा जो हैं वो उनकी रिहाई के ऑर्डर जारी किए हैं बांग्लादेश के सदर ने, और इनको जी रिश्वत लेने के ऊपर इनको गिरफ्तार किया गया था 2018 में हसीना वाजिद के दौर में, ताकि इलेक्शन के अंदर वो हिस्सा ना ले सके, मुकाबला ना कर सके। लिहाजा 2018 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था खालिदा जिया को, जो हसीना वाजिद की पॉलिटिकल अपोनेंट है। तो इस तरह जो है वो हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, जमात इस्लामी वालों को भी डाला, बाकी तंजीमों को भी डाला। ये जो उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है BNP, उसको भी जेलों में डाला। तो ये हसीना वाजिद का मॉडल था और यही मॉडल इस वक्त हम देख रहे हैं PDM की जमातों का है। खवातीन जेलों में है, यास्मीन राशिद अभी भी जेल में है, बल्कि सैकड़ों खवातीन को जेलों में डाला गया, जिनमें खसूसन यास्मीन राशिद और आलिया हमजा 14-14 महीने की जेल काटने के बावजूद अभी तक जेलों में मौजूद हैं। बहुत सारे हजरात अभी भी जेलों में हैं। इमरान खान और उनकी एहलिया को भी जेल में डाला गया है। अच्छा, जबर और फस्तायत का हथियार
देखिए, ये तो हसीना वाजिद ने कहा कि ये तलबा नहीं है, दहशतगर्द है, कुचल दो इनको, कुचल दे इनको। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी सियासी मुखालिफिन को कुचला गया है। लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई, लोगों के घरों में घुस गए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, लोगों के बच्चों को हरासा किया गया, लोगों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों के दरवाजे तोड़ दिए गए, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए, लोगों के खानदानों को, रिश्तेदारों को उठा लिया गया। कल वो हसनैन जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा था जलसे में, वो उसका वजीराबाद में घर है, क्योंकि उसका घर पंजाब के अंदर है, तो वहां पुलिस आती है और कुछ दीगर लोग आते हैं, उसके घर वालों को उठा के ले जाते हैं, उसकी बहन का मोबाइल भी छीन कर ले जाते हैं। तो ये फसायत जो है, इसी तरह की हसीना वाजिद यही काम कर रही थी, और यहां पे भी उससे मिलता जुलता काम हो रहा है। खास तौर पे मरियम नवाज जिस सूबे के अंदर वजीर आला पंजाब बनाई गई है फॉर्म 47 के ऊपर, वैसे तो वो इलेक्शन खुद भी हारी हैं, उनके एमपीएस भी हारे हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती एमपीए बनाया गया है, तो वहां पर फसायत ज्यादा है। इलेक्शन में धांधली, जो हसीना वाजिद है उनके ऊपर ये बड़े सीरियस एलिगेशंस थे कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर टिका के धांधली की है, बदतरीन धांधली की है इलेक्शन के अंदर बांग्लादेश में, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की इस धांधली में, और वो धांधली के साथ आकर इक्तदार में बैठे, और इक्तदार में आने के बाद फस्तायत के साथ उन्होंने अपने मुल्क के लोगों को कंट्रोल किया। अब यही इल्जाम जो है धांधली के, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली कहानी हर पाकिस्तानी जानता है। यही सारा कुछ पीडीएम की जमातों ने पाकिस्तान में भी किया। गद्दार और बागी और दहशतगर्द का कार्ड जो इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप इस हुकूमत से जब बात करेंगे ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएंगे, ये गद्दार है इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो, वो भी गद्दार है उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा दो, ये मुल्क का बागी है, मेरे ऊपर बगावत के कुछ 2.5 दर्जन पर्चे हैं, 3 दर्जन टोटल है, तो 2.5 दर्जन शायद बगावत के ही हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अरशद शरीफ के ऊपर 16-17 मुकदमात थे बगावत के, साबिर शाकिर साहब के ऊपर। इसी तरह के इल्जाम जो है वो मोहित पीरजादा साहब के ऊपर भी है, समी इब्राहिम साहब के ऊपर भी है, वो दहशतगर्दी का मुकदमा दे दिया सिद्दीक जान के ऊपर, और बेशुमार लोगों को इन्होंने बेशुमार दफा तंग किया है। तो गद्दार का कार्ड, बागी कार्ड और दहशतगर्द कार्ड ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया पीडीएम की जमातों ने, जैसा कि हसीना वाजिद करती थी। अवामी रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बांग्लादेश में जो अवामी रद्द-ए-अमल आया वो किसके खिलाफ आया, हसीना वाजिद के खिलाफ आया, और हसीना वाजिद को सपोर्ट करने वाली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ आया अवामी रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ है? आज आप अवाम को छोड़ें, यानी अभी 5 तारीख को सबसे बड़ा जलसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में, इतने लोग निकलते हुए इस तरह मैंने नहीं देखे, और वो लोग गुस्से में थे, उनकी आंखों में शिकवा था, गुस्सा था, वो लोग जो है वो मुस्तरब थे, बेचैन थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लगातार हो रही है। तो पाकिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल क्या इमरान खान के खिलाफ है? आप आज कॉल दे दें, यानी 10 दफा कॉल दी गई कि इमरान खान के खिलाफ निकलो, 10, 15, 20, 25, 35 लोग निकलते हैं और निकल के प्रेस क्लब के बाहर छोटा सा मुजाहरा करके गायब हो जाते हैं। किसी जगह भी इमरान खान के खिलाफ पब्लिक मुनज़्ज़म होकर खुद से नहीं निकली, जैसे हसीना वाजिद के खिलाफ निकली है, लेकिन हर जगह पे पब्लिक जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है पीडीएम के खिलाफ बार बार निकली, हर जगह पे निकली, हर शहर में निकली और पूरी ताकत के साथ निकली। फिर उनको कुचला भी जाता है। यानी अगर आप फ्री हैंड दे दें और आप ये कहें कि ठीक है पंजाब में जलसा किया जा सकता है, तो देखें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ या उनको सपोर्ट करने वालों के खिलाफ किस बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं, आप ये देख लेंगे, आपको ये नजर भी आ जाएगा। तो अवामी रद्द-ए-अमल भी वहां हसीना वाजिद के खिलाफ था, यहां पीडीएम के खिलाफ है, और पीडीएम को जो जो सपोर्ट कर रहा है उनके खिलाफ भी होता जा रहा है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को कौन इस्तेमाल कर रहा है? यानी यहां पे इमरान खान तो इस वक्त पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, हालांकि मादी में उनकी हुकूमत थी, जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया, लेकिन जो अब फसायत हो रही है इसका तो 10% भी नहीं किया था उन्होंने। हालांकि वो गलत था जो उस वक्त अगर इमरान खान साहब ने पुलिस को या इंतजामिया को इस्तेमाल किया। राणा सनाउल्लाह वाले केस के अंदर मैं राणा सनाउल्लाह के साथ खड़ा हुआ था, मैंने कहा था नहीं ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये शहरियार अफरीदी इस्तेमाल हो रहे हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट इस्तेमाल हो रही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मैंने इसके लिए आवाज उठाई थी। तो अब मामला यह है कि उस वक्त जो गलत हुआ था वो 10%, आज तो जनाब 100% चक्की चलाई जा रही है जुल्म की, और पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ। तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? पीडीएम की जमातें। बांग्लादेश में कौन इस्तेमाल कर रहा था? हसीना वाजिद और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। और आखिरी एक सिमिलैरिटी मैं आपको बता देता हूं, भागने की रवायत। इमरान खान आज तक भागा नहीं। इमरान खान को यह ऑफर भी की गई कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 3 साल के लिए खामोश रहें, फिर रीलॉन्च हो जाएं, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सियासत करें, लेकिन इन्हें जरा मौका दे दें 3 साल तक के लिए, जरा माहौल बन जाए। तो इमरान खान साहब को यह ऑफर की गई, उन्होंने भागने से इनकार कर दिया। इमरान खान हर मामले में अदालत में गए हैं, लेकिन इमरान खान इस मामले में अदालत नहीं गए कि मेरा नाम जनाब मुझे पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करना है, उसमें नहीं गए। इमरान खान का नाम सारे केसेस में डालना पड़ता है, ईसीएल में डालना नहीं पड़ता, और अगर डालते भी हैं तो किसी को फिक्र ही नहीं होती, परवाही नहीं होती इमरान खान को डालना है तो, क्योंकि उसने मुल्क से जाना ही नहीं है। तो जो भागने की रवायत है, यहां पे अगर आप सिमिलैरिटी देखें कि हसीना वाजिद से कौन मैच करता, तो पाकिस्तान से एक ही आदमी 2 दफा भागा, एक दफा मुशर्रफ के दौर में भागा और एक दफा भागा अब इस दौर में, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो फिर वो मुल्क से भाग गया प्लेटलेस का बहाना करके, तो वो मियां नवाज शरीफ है। तो सिमिलैरिटी सारी की सारी हसीना वाजिद की पीडीएम की जमातों से, खुसूसन नवाज शरीफ से मिलती है, और जो दूसरी साइड है वो इमरान खान साहब के साथ मिलती है। मैं एक चीज और आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखें,
बात वहां पे चेंज हुई। हसीना वाजिद ये फैसला एतवार को कर चुकी थी कि वो छोड़ देगी मुल्क अगर हालात खराब हो गए। तो दोनों ऑप्शन रखे हुए थे, अगर हमने ताकत के साथ मुजाहिरीन को रोक लिया तो मैं इस मुल्क पे हुकूमत करूंगी डिक्टेटर की तरह, और अगर हम ताकत के साथ मुजाहिरीन को ना रोक सके तो फिर मैं इस मुल्क से फरार हो जाऊंगी। ये बात उन्होंने तय कर ली थी एतवार को, और ये बात तय करने के बाद उन्होंने अपना सामान भी तैयार रखा हुआ था, और जैसे ही उन्हें फील हुआ, फौज ने बताया, उन्होंने रिजाइन किया और मुल्क छोड़ के इंडिया चली गई। इंडिया में फिर वो अगरतला पहुंची, वहां से उनको एक स्पेशल फ्लाइट पे पहुंचाया गया दिल्ली में, वहां से वो कहीं आगे जाना चाहती है अगर उनके लिए रास्ते खुलते हैं तो ये तो है कहानी हसीना वाजिद की। पाकिस्तान से जब भी भागे, नवाज शरीफ साहब भागे। अच्छा, बांग्लादेश की फौज खड़ी नहीं हुई, हालांकि फौज ने सारा जुल्म के अंदर हिस्सा लिया, धांधली के अंदर हिस्सा लिया, फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद का हर जगह पे साथ दिया, लेकिन जो बांग्लादेश की फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसने सरेंडर कर दिया था अवाम के सामने। वो अवाम के साथ घुल मिल गए थे। फिर फौजी की आदत मजबूर हो गई कि नहीं जी ये तो बड़ा मैस हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप चली जाएं आज। फौज ने बड़ी चालाकी की और उन्होंने अपनी स्किन बचाने की कोशिश की, फिर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने की कोशिश की, तो तलबा उस पर भी नहीं माने। उन्होंने वार्निंग दी, उन्होंने कहा जी हम आपको 3 बजे तक टाइम दे रहे हैं, आप असेंबलियां तहलील करें। 2 बजे असेंबलियां तहलील हो गई, 1 घंटा पहले। और उन्होंने फिर नाम दिया, माहिर इक्तसादियात हैं, यानी बहुत बड़े मईशतदान हैं, प्रोफेसर यूनुस का। इनकी उम्र 83 साल है और इनको चीफ एडवाइजर, यानी जो अबूई हुकूमत बन रही है बांग्लादेश में, उसका सरबराह बनाने का इनको फैसला किया गया। और ये बांग्लादेश में जिस नाम से मशहूर है वो मैं आपको बताता हूं, इनका नाम है गरीबों का बैंकर। इन्होंने एक बैंक बनाया था बांग्लादेश में, उसका नाम था ग्रामीण बैंक। इस बैंक ने गरीबों को बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे दिए, और इतने कर्जे दिए कि गरीबों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मईशत खड़ी करना शुरू की। इन्होंने बेशुमार गरीबों को खड़ा किया बांग्लादेश में। तो इनका इतना सक्सेसफुल मॉडल था कि इस मॉडल को लेकर 2006 में इन्हें नोबेल अमन का जो एक अवार्ड है ना, नोबेल पीस प्राइज, वो इनको दिया गया 2006 में। 2007 में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश की तो हसीना वाजिद को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने इनके खिलाफ केस भी चलवाया, इनको जेल भी भिजवाया। अभी ये बरतानिया में मौजूद है और इन्होंने हामी भर लिया कि ये आएंगे प्रोफेसर यूनुस और बांग्लादेश को संभालेंगे। तो इनके जेर निगरानी एक हुकूमत बनेगी अबूरी, और जब वो हुकूमत बन जाएगी तो फिर बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन होंगे। तो बांग्लादेश उस तरफ जा रहा है। अब एक और चीज देखने की कि बांग्लादेश की फौज ने पब्लिक के सामने सरेंडर क्यों किया। उनको तो कोई जंग भी नहीं लड़नी। बांग्लादेश के आसपास ना उनकी इंडिया से लड़ाई है, ना उनकी चाइना के साथ जंग होने जा रही है, ना समंदर के रास्ते उनकी कोई जंग हो रही है। तो बांग्लादेश को तो कोई जंग भी नहीं लड़नी। तो फिर उनकी फौज ने, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि पब्लिक के सामने सरेंडर कर दिया। अगर आप पाकिस्तान के साथ मुवाजना करें तो पाकिस्तानी फौज को तमाम बॉर्डर से खतरा है। एक तरफ इंडियन बॉर्डर है, अफगानिस्तान बॉर्डर है, ईरान बॉर्डर है, हर जगह से हमारे ऊपर अटैक्स आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का भी खतरा है। तो बांग्लादेशी फौज को जितनी उनकी आवाम की जरूरत है, पाकिस्तानी फौज को अपनी आवाम की उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत है, ज्यादा सपोर्ट चाहिए। तो बांग्लादेशी जो फौज है उसने फैसला किया कि वो आवाम के साथ खड़े हो जाएंगे और अपने मफादात को छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सिचुएशन बन जाएगी। देखिए, लोग मानते हैं, सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, लेकिन इसको कहने की जरूरत कोई नहीं करता कि वाकई में पाकिस्तान की फौज से पाकिस्तान की आवाम में दूरी पैदा हुई है पीडीएम की सपोर्ट की वजह से। क्योंकि पीडीएम को लगातार जब सपोर्ट की पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसकी वजह से लोगों के शिकवे पैदा हुए, और इसी वजह से तो बार बार पाक फौज के जो तर्जुमान है वो आके स्टेटमेंट भी देते हैं और वो ये बात भी करते हैं। वो नजर आता है उनके स्टेटमेंट के अंदर, उन्हें इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तानी आवाम से पाकिस्तानी फौज को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसको असेस कर लिया बांग्लादेश की फौज ने। पाकिस्तानी फौज को भी ये असेस करना पड़ जाएगा और ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। फौज अपने आप को पब्लिक से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकती, और खासतौर पर वो फौज जिसके मुल्क में इतने सारे पंगे हो और बॉर्डर्स के ऊपर इतने सारे पंगे हो, उनको प्रोफेशनल अपने काम पे जाना पड़ता है। तो ये चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, कुछ और चीजें वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।